बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 14 नवंबर और दिन है जुम्मे का। 9 ख़बरें हैं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं। ख़बरें ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि आईनी अदालत का जज बनने से जजों ने इनकार करना शुरू कर दिया है और आईनी अदालत में जजेस ही पूरे नहीं हो रहे। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ साहब के अगेंस्ट बड़ा रद्द अमल सामने आ रहा है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर, इन दोनों जजेस की जानिब से इस्तीफ़े दिए गए। मजीद जजेस क्या रद्द अमल दे रहे हैं, मजीद भी कुछ इस्तीफ़े आने जा रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों से क्या गूंज है मजीद इस्तीफ़ों की, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा जी। फिर आपको ये भी बताऊँगा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से क्यों अपने इस्तीफ़े की जो बात है वो की गई, उन्होंने क्यों कहा कि मैं फिर मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ जी। ये मामला क्या है, क्लैश बढ़ता जा रहा है जी, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। क्या वाकई चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जिन्होंने कह तो दिया है कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ, क्या वो वाकई में इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। फिर आपको ये भी बताऊँगा जी कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं जी, कुछ दिन पहले इनकी सालगिरह की तकरीब थी। इस तकरीब में जजिस के दरमियान क्या तलखी जो है वो हुई। आपको ये भी बताऊँगा जी कि 28वीं तरमीम की भी तैयारी की जा रही है। 27वीं तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन आज आ गया है और अब जी 28वीं तरमीम की तैयारी की जा रही है। और ये 28वीं तरमीम जो है जी ये मज़ीद घेरा तंग करेगी जो मौजूदा सियासी जमातें हैं इस वक्त हुकूमत में। फिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी आपको खबर दूंगा जी। जो एक नया ओहदा बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस का, इसमें जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो 5 साल के लिए उनके पास ये ओहदा होगा और इसकी तकर्री का भी नोटिफिकेशन इन्हीं दिनों के अंदर जारी हो जाएगा। यानी कि 2030 तक आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ओहदे पर रहेंगे चीफ ऑफ डिफेंस के। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर साथ ही साथ जी आज 2 नोटिफिकेशन भी वजारत कानून की जानिब से जारी किए गए हैं। ये नोटिफिकेशन क्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इनकी भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं जी। आईनी अदालत का जज बनने से जजों ने इनकार करना शुरू कर दिया है और पहला जो इनकार है जी वो आया है जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा की जानिब से। आईनी अदालत के जो जजेस हैं जी 6 जजेस होंगे और 1 चीफ जस्टिस होंगे और वो चीफ जस्टिस है अमीनुद्दीन खान साहब। तो पहले चीफ जस्टिस आईनी अदालत के भी। बहरहाल जी जो आईनी अदालत में जजेस की तादाद थी ना, ये चीफ जस्टिस को मिलाकर 13 होनी थी, यानी कि 12 जजेस और 13वें जो है वो चीफ जस्टिस। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 जजेस और 1 चीफ जस्टिस ही हैं, बाकी 6 जजेस अभी तैनात नहीं हो सके हैं। अब इसके पीछे जी बज़ाहिर ये लग रहा है कि जज नहीं बनना चाह रहे, आईनी अदालत में नहीं वो तकर्रुर अपना कराना चाह रहे। एक जी जज साहिबा जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, इनके हवाले से ये खबर सामने आई है जी कि इन्हें आईनी अदालत में शामिल किया जाना था, लेकिन इन्होंने खुद जो माजरत है वो की और माजरत इस बुनियाद पर की गई, वजह ये बताई गई कि सेहत इनकी इजाज़त नहीं देती, इसलिए आईनी बेंच में जो काम है जी आईनी अदालत में वो नहीं कर सकती हैं। फिर इसके साथ ही जो 6 जजेस जो कि आईनी अदालत जो ये पहली कायम हुई है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कमरा अदालत नंबर 1 होगा जी, वहाँ पर अपनी अदालत लगाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो इस कमरा अदालत नंबर 1 में बैठते थे वो कमरा अदालत नंबर 2 में जो है वो शिफ्ट होंगे। तो इसमें जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि चीफ जस्टिस होंगे आईनी अदालत के। दूसरे नंबर पर जी जस्टिस बाकिर नजफी, फिर जी जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस के आगा जो हैं। और फिर इसके अलावा जस्टिस अरशद या इरशाद हसन साहब है जी, ये पेशावर से हैं। ये जो 6 जजेस हैं जी ये आईनी अदालत में होंगे। तो इनिशियल ये इतलात थी जी कि जजेस की जो तादाद है वो चीफ जस्टिस को मिलाकर 13 होगी। तो बाकी 6 जजेस कौन होंगे उनके हवाले से अभी कुछ मालूमात नहीं है और इवन के जस्टिस मुसरत हिलानी ने भी इनकार कर दिया और कुछ और भी जजेस हैं जो कि नहीं शामिल होना चाहते इस आईनी अदालत में। और आपको ये भी बताता चलूँ जी कि आज तकरीब हल्फ बर्दारी भी थी। ये जो 6 जजेस थे इनमें से सिर्फ 3 जजेस ही की हल्फ बर्दारी तकरीब आज हो सकी है और हैरान कुन तौर पर इनकी हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई एक जज भी नहीं था जो कि इनकी हल्फ बर्दारी तकरीब में शामिल होता। तो बहरहाल जी गेम जो है वो ऑन है और अदलिया के अंदर से जो जजेस हैं जी उनकी जानिब से भी ये अच्छा खासा जो रद्द अमल है, खामोश रद्द अमल ही आप कहें,
क्योंकि जस्टिस मंसूर और जस्टिस अत्तर जो हैं उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन दीगर जजिस की जानिब से रद्द-ए-अमल जो है वो जाहिर किया जा रहा है। अब इस पर एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करनी है, और वो है जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। अब ये जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, इनके इस्तीफ़े का मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ये बेसिकली जी खबर जो है वो दी है मतीउल्लाह जान साहब की जानिब से। ये कहते हैं जी कि ज़राए के मुताबिक जब 27वीं तरमीम के सेनेट से मंजूर करदा बिल के मुताबिक जस्टिस याह्या अफरीदी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल छीना गया, तो इनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया और बज़ाहिर इनकी तरफ से कहा गया कि इसमें तो बड़ी बेइज्जती की बात है, अगर आप मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल बहाल नहीं करते तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। बज़ाहिर इस धमकी ने काम किया और कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से आइनी तरमीमी बिल में कुछ इजाफी तरामीम लाई गई। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनके नाम से जब ये टाइटल हटाया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगाया गया, तो उन्होंने जी एहतजाज किया और उन्होंने कहा जी कि मैं फिर इस्तीफ़ा दे दूंगा, और बज़ाहिर उनकी जो धमकी थी वो काम कर गई और फिर उसके बाद उनके नाम के साथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया गया। और उनका ये ख्याल था जी कि ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। बहरहाल इस वक्त जो कुछ अदलिया के साथ कर दिया गया इस तरमीम के अंदर, जिस तरीके से अदलिया को जो है मतलब है कि अब तो वो अदलिया रही ही नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट रही है, बस एक आइनी बेंच है, और आइनी बेंच में भी कौन से जजेस हैं वो भी सबको मालूम है। तो इसके ऊपर शायद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं इनको कुछ महसूस नहीं हुआ, बहरहाल अपने ही जजेस की जानिब से इनको महसूस कराने की कोशिश की गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं उनकी सालगिरह की एक तकरीब थी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं ये बड़े करीबी हैं एक दूसरे के, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को हर जगह पर अपने साथ जो है वो ज़रूर इनवाइट करते हैं। तो इनकी सालगिरह थी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की, तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एहतमाम किया हुआ था, केक वगैरह भी लाया हुआ था, तो उनको बुलाया गया और पैगाम भिजवाया गया कि जी आप आएँ और केक काटें। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो बज़ाहिर काफ़ी बरहम हुए और उन्होंने कहा जी कि सिचुएशन यहाँ पर इस वक्त मुल्क की क्या है, ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं और आप जो है वो सालगिरह के केक काट रहे हैं। तो देखिए ये तलखी क्यों होती है, तलखी वैसे ही तो नहीं होती ना, इसको और किसी लहजे में भी कहा जा सकता था, लेकिन ये जो तल्ख लहजे में कहा गया है इसका साफ साफ मतलब यही है कि चीज़ें गड़बड़ हैं। अदलिया के अंदर से ही जो कुछ कर दिया गया अदलिया के साथ, ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने जो इस्तीफ़े दिए हैं जी, इन दोनों इस्तीफ़ों के बाद बहुत रद्द-ए-अमल जो है वो अदलिया के अंदर से आ रहा है। इवन कि जी अब इतलात ये हैं कि जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा वगैरह जो हैं वो भी इस्तीफ़े के ऊपर गौर कर रहे हैं, मुमकिन तौर पर उनके भी इस्तीफ़े आ सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 4 जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जाज इसहाक खान, जस्टिस बाबर सत्तार वगैरह और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वगैरह, तो इनको भी ट्रांसफ़र करने की इतलात हैं। और इनके हवाले से भी है कि इन 4 जजेस में से भी कोई जो मुस्ताफ़ी होने के ऊपर इस वक्त गौर कर रहा है जी, और कुछ 1-2 दिनों के अंदर अंदर इनकी जानिब से भी जो इस्तीफ़े हैं जी वो आ सकते हैं, अगर इनका जो ट्रांसफ़र है जी वो किया जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो उनका जो इस्तीफ़ा है वो आप यूँ समझिएगा जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट में थे और मुस्ताफ़ी हो गए थे, इस तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अगर हाई कोर्ट से मुस्ताफ़ी होते हैं तो एक मतलब है कि बड़ा जो धचका है जी वो इस हवाले से होगा। ज़रा ये भी बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बड़ी मनाने की कोशिश की गई कि आप मुस्ताफ़ी ना हो, इस्तीफ़ा आप ना दें, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था और फिर उसके बाद उनकी जानिब से जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया गया। अगली खबर जी आपसे शेयर करते हैं जी 28वीं तरमीम के हवाले से। 27वीं तरमीम पास हो गई है और 27वीं तरमीम पास होने के बाद इसकी मंजूरी भी होगी और आज गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। गज़ट नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब ये है कि अब ये तरमीम हिस्सा बन गई है और अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो 28वीं तरमीम की अब तैयारी की जा रही है। ये जी खबर है कि ऑल आई ऑन अपकमिंग 28 अमेंडमेंट विद द प्राइम फोकस ऑन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, पार्लियामेंट टर्म, ड्यूअल नेशनल्स, NFC एंड न्यू प्रोविंसेस मैटर्स। तो जो 28वीं तरमीम होगी ना, इसमें क्या होगा जी, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर गौर किया जाएगा जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती फिर सदर का ही वज़ीर-ए-आज़म का ही इख्तियार हो जाए, अपोजिशन से ले लिया जाए। दूसरे नंबर पर पार्लियामेंट की जो टर्म है, इस हवाले से भी ये ख्याल किया जा रहा है कि वैसे तो 5 साल टर्म है, लेकिन अब निगरान सेटअप नहीं हुआ करेगा, 1 साल मुद्दत और बढ़ा दी जाएगी और उसी 1 साल के दौरान जो इलेक्शन हैं जी वो करवाए जाएंगे। तो ये अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन खैर 28वीं तरमीम में ये चीज़ें आ रही हैं। फिर इसके अलावा ड्यूल नेशनल्स जो हैं, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जिनके पास पाकिस्तान की और किसी और कंट्री की भी शहरियत है, इनसे कहा जाएगा अगर आप किसी और कंट्री की शहरियत रखते हैं तो फिर आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी
छोड़नी पड़ेगी, तो ये भी एक इसमें लाया जाएगा। NFC और न्यू प्रोविंसेस का जो मैटर है जी, यानी कि जो 18वीं तरमीम है वो उसमें जो छेड़छाड़ है जी वो यहाँ पर की जाएगी, और नए सूबों का जो क़याम है जी उस हवाले से भी इसके अंदर जो तरमीमें वगैरह हैं वो की जाएंगी। तो बिलावल सरदारी ने तो कहा था जी कि 18वीं तरमीम किसी का बाप भी नहीं छेड़ सकता, तो उनको कामरान शाहिद साहब ने ये जवाब दिया था, जब किसी के बाप ने डिसाइड कर लिया, तो यानी कि इस नजीम के बाप ने जब डिसाइड कर लिया तो फिर 18वीं तरमीम हो जाएगी। तो फिर जो है वो आप मतलब है कि जो बात कर रहे हैं किसी का बाप भी नहीं छेड़ सकता, तो असल में इस वक्त उनकी जो है वो उनकी प्रायोरिटीज़ में या इस वक्त इस 27वीं तरमीम में वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे, 18वीं तरमीम को छेड़ना ही नहीं चाह रहे थे, तो इस वजह से नहीं छेड़ा गया। बाकी जब वो करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे। तो जो 28वीं तरमीम है जी उसमें फिर ये जो तरमीम जो 18वीं तरमीम होगी जी NFC अवार्ड और सूबों वाला जो मामला है जी वो भी उसके अंदर जो है वो तब्दीली उसके अंदर भी की जाएगी। तो बहरहाल जी एक तो 28वीं तरमीम के हवाले से ये खबर थी। नेक्स्ट खबर है जी 5 साल की तकर्री के हवाले से, और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं इनके हवाले से ये खबर है जी। और पहले मैं ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि चीफ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा है जी वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके पास जाएगा। और अभी तो आर्मी चीफ हैं, लेकिन खैर अब ये होगा कि मतलब है कि चूँकि ये कह दिया गया कि जो टर्म है जी वो 5 साल के लिए होगी इस ओहदे की, तो ये ओहदा अभी ही तख्लीक किया गया है, क्रिएट किया गया है। तो इसका जो नोटिफिकेशन होगा और इसमें जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस होंगे वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ही होंगे, तो वो ओहदे के ऊपर 5 साल तक रहेंगे। तो यूं जो एक एक्सटेंशन की और दीगर चीज़ों की बात चल रही थी वो भी इस चीज़ के अंदर इस तरमीम के अंदर रख दी गई है। यानी कि अब ये होगा कि जब वो चीफ ऑफ डिफेंस का नोटिफिकेशन होगा तो 5 साल का होगा, तो 2030 तक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो हैं वो फिर इस ओहदे के ऊपर जो है वो रहेंगे। यूँ जी जनाब आसिम मुनीर साहब जो है उनके पास 3 ओहदे होंगे, एक तो ताहयात फील्ड मार्शल का, दूसरा आर्मी चीफ का, और तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का। इसके साथ वो वाइस चीफ और डिप्टी चीफ का तकर्रुर भी करेंगे। स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो करेंगे। तो इस तरमीम के अंदर ये मामला जो है वो भी क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये भी खबर दे रहे थे कि 2027 तक आर्मी चीफ साहब रहेंगे, फिर उसके बाद नए चीफ साहब आएंगे और वो 5 साल के लिए होंगे। लेकिन अब चूँकि ये तरमीम हो गई है तो अब ये क्लियर हो गया मामला कि वो 5 साल के लिए ही रहेंगे और 2030 तक वो रहेंगे। 2030 में फिर तोसी वगैरह का मामला तब देखा जाएगा। लेकिन खैर अभी आज चूँकि 14 तारीख है, तो अगले नेक्स्ट वीक के अंदर ये जो सारे नोटिफिकेशन है हो सकता है वो आ जाएँ, और क्योंकि तरमीम हुई है, तरमीम के बाद फिर जो नोटिफिकेशन हैं वो आना है। बहरहाल 5 साल के लिए इसके ऊपर जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रहेंगे। नेक्स्ट खबर जो आपसे शेयर करनी है जी तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, सारी आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। मैं देख लूँ अपने नोट्स वगैरह में अगर कुछ और कोई जो खबर है वो रहती नहीं है। तो बहरहाल जी एक तरह से बड़ी मैं समझता हूँ कि इस वक्त चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और जो मैंने सूरत हाल सारा देखी है, जो मुलाकातें की हैं, इवन कि आज तकरीब हल्फ बर्दारी भी हुई थी, तो बड़ा सन्नाटा सा छाया हुआ है। मतलब है कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा इन तरामीम को, लेकिन मसला ये है कि कोई बोल भी नहीं रहा, सब खामोश भी हैं, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे लेकिन खामोश भी हैं, बोल भी नहीं रहे, और सब अंदर से ये बात कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा देर तक कैरी ऑन नहीं रह सकता है और इसने गिरना ही गिरना है। और जो 88वीं तरमीम के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है ना जी, इसमें मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ के ऊपर जो ग्रिप है जी वो अपनी मजबूत की जा रही है या अपने कंट्रोल के अंदर ली जा रही है। अब जो अगली बारी है ना वो इन सियासी जमातों की जो कि इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई हैं, ये NFC अवार्ड सूबों के हवाले से चीज़ें होंगी, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है इन दोनों को भी आहिस्ता आहिस्ता फारिग किया जाएगा और फिर मुकम्मल तौर पर मोहसिन नकवी टाइप जो हैं शायद वो इधर आ जाएँ और वज़ीर-ए-आज़म वगैरह जो है वो उनको बना दिया जाए। लेकिन आगे ये जो चीज़ें हैं नज़र ये आ रहा है कि अब यही जो प्लान है वो होगा और इसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। तो बहरहाल जी बड़ी खामोशी सी और बड़ी पुरस्रार खामोशी सी है। वो कहते हैं ना कि किसी भी तूफ़ान के आने से पहले जो एक पुरस्रार खामोशी है ना, वो इस वक्त मैं वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर देख रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी। देखें अब जो लावा है वो कब फटता है और ये जो सिस्टम है ये कब ब्लास्ट करता है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।